को मिलेगा एक जबरदस्त मुकाबला। जब गोदी एंकर ने बीजेपी की दलाली का बचाव करने की कोशिश की तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसे जवाब दिए कि एंकर की सारी हेकड़ी निकल गई। तेज तर्रार सवाल, करारे जवाब और एंकर की बोलती बंद। इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसा तर्क रखा कि एंकर को भी समझ नहीं आया कि संभले कैसे। तो बिना वक्त गवाए आइए देखते हैं ये धुआंधार डिबेट, जहां सच के तीर और प्रोपेगेंडा की दीवार में सीधी टक्कर हुई। चालू करो बे। मुलाकात शिखर सम्मेलन का मंच था और इमरान प्रतापगढ़ी से जब हुई थी तो कांग्रेस तेलंगाना जीत के रथ पर सवार थी और खुमारी जिस बात की छाई हुई थी वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बाय बाय केसीआर था। लेकिन अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाय बाय केजरीवाल ये सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्या इमरान प्रतापगढ़ी? चक्कर क्या है? बिल्कुल सुना रहा हूं, पूरे दिल्ली में जा रहा हूं, प्रचार में लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। और राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। तो हम इस कोशिश पे लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी भी कल से मैदान में उतर रही हैं, खरगे साहब भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सचिन भाई कर रहे हैं, हम सारे लोग लगातार मैदान में हैं। और आपने देखा कि पिछले 4-5 दिन में, 6 दिन में कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और आपको परिणाम भी वैसा दिखेगा, जरूर दिखेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। खाता खुल जाएगा, भरोसा है? आप इतना छोटा क्यों सोच रही हैं? हम तो बहुत बेहतर सोच रहे हैं। बिल्कुल तो अपनी वो बड़ी सोच बताइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव में। नंबर लेकर आऊंगी मैं आपसे आगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव दर चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी की जो सबसे झूठा नेता है उसकी रैंकिंग में आप तब्दीली कर देते हैं। आपका भाषण सुन रही थी मैं, सबसे झूठा नेता तमगा बदल दिया आपने। देखिए, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। हाँ। तो किरदार बदलते रहते हैं। हमें जो पहले बड़े वाले साहब हैं उनके जो छोटे रिचार्ज हैं, हम दोनों पे बात कर रहे हैं और दोनों के लिए आपकी सोच जो है, दोनों में कंपटीशन तो चल रहा है। एक ने चाय बेची, दूसरे ने दारू बेची, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो दोनों में चल रहा है। तो हम विश्लेषण तो बदलते रहेंगे ना, बदलते रहना चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अभी इमरान प्रतापगढ़ी की नजर में वो सबसे झूठा नेता रैंकिंग कौन कहां है जरा बता। दोनों में कंपटीशन चल रहा है और अब वो निकल के आए, अभी बोलना शुरू करें। कौन कौन? आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। अरे आप खुलकर बोलिए साहब। नहीं, मैं खुल के तो बोल रहा हूँ। आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देखिए, शायर आदमी तो डरता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के बीच में लगातार कंपटीशन है। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हैं, झूठ बोलने के मामले में, जुमला देने के मामले में। एक बात बताइए, लेकिन ये जिस तरीके से फिलहाल ज्यादा आक्रामक आप लोग अरविंद केजरीवाल पर नजर आ रहे हैं, एक मैसेज ये जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई है कि आम आदमी पार्टी को हराना है, तो भले ही उससे बीजेपी को फायदा मिल जाए। रोमाना जी 2013-2014 याद करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हों स्वर्गीय, क्या क्या नहीं बोला आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। मुझे याद है कि अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के चले गए तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या शख्सियत थे। लेकिन याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जी उनके बारे में क्या क्या बोला करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता क्या क्या बोला करते थे। उस दिन अंतिम संस्कार के दिन मुझे याद है, श्मशान घाट में मेरे आगे मुख्यमंत्री महोदया चल रही थी और मैं बार बार पुराने शब्द याद कर रहा था। आज वो नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और आज सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं तो लोगों के बीच में जाके कह रहा हूं कि अगर जरा सा भी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की काबिलियत और उनकी सादगी से प्यार है तो ऊपर बैठी हुई उनकी रूह कहीं ना कहीं देख रही है। इस चुनाव में उनकी रूह के साथ इंसाफ करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की रूह के साथ इंसाफ करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो दिल्ली शीला जी छोड़ के गई थी, दिल्ली उससे बदतर हालत में है, बेहतर तो नहीं हुई। कल मुझे जंगपुरा से नांगलोई जाना था एक सभा के लिए, मैं 2.25 घंटे में पहुंचा हूं। अच्छा, ये जो ट्रैफिक का हाल है, जो बदहाली है, जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गई वो, जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई वो, कोई बदलाव दिख रहा है क्या? दिल्ली बदहाल ही हुई है। जुमले थे, नारे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी के जुमले और नारे थे वैसे इनके थे, तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। तो
इमरान साहब, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि दिवंगत प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित की रूह के साथ जनता इंसाफ करे, तो पलटकर वो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे? कांग्रेस ने शीला दीक्षित की रूह के साथ इंसाफ किया 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में 4-3 का जब सीटों का बंटवारा यहां दिल्ली में किया। और अच्छा 2013 वो कौन सी पार्टी थी जिसने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा आगे किया था? देखिए, आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस क्यों किया था। कभी नहीं पूछ पाएंगी, क्योंकि आपको हमसे सवाल पूछना आसान लगता है। राजनीति में बहुत सारे गठजोड़ तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में जो बात है वो सच बात यह है कि जितना अपमान किया इन्होंने शीला जी का, जितना अपमान किया इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, वो किसी से छुपा नहीं है। और आप जैसे सभ्य लोग भी, मीडिया के लोग भी इस चीज को समझते हैं। आज हम अलग लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें लड़ना भी था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, वो टूटा और वो सबके सामने है। तो गठबंधन राजनीति में बनते बिगड़ते रहते हैं। एनडीए के बहुत सारे सहयोगी दल हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं अपने राज्यों में, तब तो ये सवाल नहीं उठता है। और वो मजा आया, बातें भी उसी तरह की करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि ये कांग्रेस का जो चरित्र बदल रहा है, इसको लेकर अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ इस मंच पर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये दिल्ली के अंदर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ईलू ईलू चल रहा है, लैला मजनू, हीर रांझा। हमारा चरित्र बदल नहीं रहा है। हम बीच में थोड़े उदार हो गए थे, ज्यादा उदार हो गए थे। हमारी उदारता का, हमारी शराफत का, हमारी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहे थे लोग। फिर हमने अपनी उदारता थोड़ी कम की और हम आज खुल करके मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद इतना परेशान क्यों हैं? इलू इलू आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी नूरा कुश्ती? आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं? और आज आप हमसे कह रहे हैं कि जो हम इलू इलू खेल रहे हैं। सच बात तो यह है कि कोई एक जुमला देता है, आप उस जुमले को आगे बढ़ाते हैं। सेंटर में मोदी और स्टेट में केजरीवाल, ये नारा किसका था? ये टैगलाइन किसकी थी? कांग्रेस की तो नहीं थी ना, थी तो अरविंद केजरीवाल जी की ही। तो फिर वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? लेकिन इतने आक्रामक अभी नजर आ रहे हैं और 8 महीने पहले देखिए ना किस तरीके से हम साथ साथ हैं। तब संविधान बचाने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी के साथी कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल संविधान विरोधी हो गए। मतलब गजब की पलटी मारी है साहब कांग्रेस ने। देखिए, पलटी हमने मारी है या उन्होंने मारी है, बार बार मुझे लगता है ये बड़ा पुराना सा सवाल, अब पिछले कई दिन से ये सवाल पूछा जा रहा है। सच बात ये है, मैंने कहा ना, तात्कालिक परिस्थितियों का एक गठबंधन था वो लोकसभा में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे वो, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब विधानसभा का चुनाव हमने अलग लड़ने का निर्णय किया और हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी का बहुत शानदार फैसला है और पहले हो जाना चाहिए था। काश हमने अगर लोकसभा चुनाव भी अलग अलग लड़ा होता तो शायद आज हमारा कैडर और मजबूती के साथ यहां पर दिख रहा होता, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिख रहा होता। वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भी हमें अलग लड़ना चाहिए था दिल्ली में। तो दिल्ली चुनाव के अंदर मतलब कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल ही है, इसी वजह से सारे निशाने अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि इससे पहले देखिए ना, हमारे लिए दोनों मतलब दोनों बराबर हैं। हाँ, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। हाँ। अभी तो आपने बदल दिया ना, बड़ा छोटा। पूरी पार्टी निकली तो आरएसएस की गोद से ही है ना। हाँ। अन्ना आंदोलन आपको याद है? मैं तो आज पूरे देश में जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? तो 2014 में दिल्ली नरेंद्र मोदी जी को सौंप करके और दिल्ली राज्य जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को सौंप करके सारा आंदोलन ठप। लोकपाल का कोई नारा लगाता हुआ आपको दिखता है? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उच्चतम शिखर पर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, मंत्री सब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। मुझे लगता है ऊपर वाला जब इंसाफ करता है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। लगता है बैगन भ्रष्टाचार के आरोपी लगे हैं, साबित अभी कुछ नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब हम पर तो आरोप लगे, जेल में डाल दिया। देखिए, जब मीडिया ये कहती है कि साबित कुछ नहीं हुआ, जब मीडिया ये कहती है कि अभी साबित कुछ नहीं हुआ, आरोप लगे, आरोप तो लगे ना, जेल तो काट के आए ना। सवाल तो सुन लीजिए, इसी को तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं आरोप तो गांधी परिवार पर भी लगे, वो नेशनल हेराल्ड वाला केस भी आया, गांधी परिवार तो सलाखों के पीछे नहीं भेजा। मतलब ये सेटिंग बीजेपी और गांधी परिवार की। अच्छा, मतलब
आप जेल नहीं भेज पाए तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सेटिंग है, और आपको जेल भेज दिया तो सेटिंग नहीं है। आप हरियाणा जाके चुनाव लड़ रहे हैं, आप गोवा जाके चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इतनी मूर्ख है उसको दिखता नहीं क्या? और जेल रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ या फिर राहुल जी के खिलाफ या फिर परिवार के खिलाफ जो आरोप थे, उसमें तमाम केसेज में भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमला देती है, नारा देती है, बातें करती है, चुनाव लड़ती है उन मुद्दों पर, लेकिन उसके पास अगर कुछ होता तो क्या अब तक वो छोड़ती? अगर कुछ होता तो वो कार्रवाई ना करती? तो ये कहने के लिए बहुत आपको तार्किक लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद जी ये कह करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ठीक है।